हे गाइस, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। और भूत प्रेतों की कहानियां तो आपने जरूर सुना होगा। भले ही उन कहानियों में कोई भी सच्चाई नहीं होती है, फिर भी ये कहानियां हमारे मन में डर का अनुभव कराती है। पर क्या होगा अगर ये भयानक घटनाएं रियल लाइफ में होने लगे? ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। 24 जून 1982 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 कोलालमपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन इंडियन ओशन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा होता है। कैप्टन रडार को चेक करता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस प्लेन में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम और खराब मौसम की समस्या नहीं था। रात काफी हो चुका था, अब तक सारे पैसेंजर्स भी सो चुके थे। तभी प्लेन के केबिन में धुआं घुसने लगता है। 1982 में प्लेन में स्मोकिंग करना अलाउड था, बट ये धुआं कुछ अलग ही था। ये गर्म और इलेक्ट्रिसिटी जैसा स्मेल कर रहा था। क्रू मेंबर्स ये पता लगाने में जुट जाता है कि आखिर ये धुआं कहां से आ रहा है। प्लेन के हर पॉसिबल एरिया में छानबीन करने के बाद भी आग का कोई भी पता नहीं चल पाता है। प्लेन में लगे सेंसर्स जो फायर को डिटेक्ट कर सकता है, वो भी प्लेन में लगे आग का पता लगाने में असमर्थ हो जाता है। कुछ मिनट्स बाद पायलट ये पाता है कि उसके विंड स्क्रीन में तेज लाइट चमकना शुरू हो गया। ऐसे लाइट्स तब क्रिएट होते हैं जब हाईली चार्ज क्लाउड्स के बीच में प्लेन फ्लाई करता है। पर फ्लाइट 9 के केस में ऐसा नहीं था। रडार से मिले डाटा के अनुसार आसपास कोई भी ऐसा तूफानी बादल नहीं था जो ऐसे लाइट्स उत्पन्न कर सकता था। पायलट को लग रहा था जैसे वो कोई प्लेन नहीं बल्कि कोई अंतरिक्ष यान उड़ा रहा हो जो तारों के बीच से होते हुए गुजर रहा था। देखते ही देखते ये लाइट्स पूरे प्लेन में फैल जाता है। ये लाइट्स आखिर क्या था? कहां से प्लेन के केबिन में धुआं भर रहा था? इन सारे सवालों का जवाब मिल पाता उससे पहले ही प्लेन का सभी इंजन फेल हो जाता है। फ्लाइट 9 में 15 क्रू मेंबर्स थे, पर ऐसी घटना आज तक ना तो किसी ने देखा और ना ही कभी सुना था। अब प्लेन बिना किसी पावर के ही उड़ रहा होता है। पायलट जकार्ता एयरपोर्ट को मेडे सिग्नल भेजता है और ये डिसाइड करता है कि प्लेन को वापस मोड़ के जकार्ता एयरपोर्ट में ही लैंड कर दिया जाए। पर प्लेन बिना इंजन के सिर्फ ग्लाइड ही कर सकता था, वो भी सिर्फ 25 मिनट तक। और इतने कम समय में प्लेन किसी भी हालत में एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता था। इस प्लेन के साथ अगर कोई चमत्कार हो जाता है और 4 में से एक इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, तभी ये प्लेन जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। बिना एक्सटर्नल पावर से ये भी पता नहीं लग पा रहा था कि वो कितनी तेजी से ग्लाइड कर रहे हैं। पायलट को बस इतना पता था कि जितनी दूरी तक प्लेन ग्लाइड करे उतना ही प्लेन के लिए अच्छा होगा। इसी दौरान अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो अच्छा है, नहीं तो इसे पानी में क्रैश करा दिया जाएगा। पर इस प्लेन के साथ तो इससे भी भयानक हादसा होने वाला था। प्लेन के सभी इंजन बंद हो जाने से और लगातार प्लेन के अंदर धुआं घुस जाने से केबिन का प्रेशर कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम हो चुका था। अब पैसेंजर्स का दम घुटना भी शुरू होने लगा। इस तरह के इमरजेंसी केस में प्लेन में ऑक्सीजन मास्क होता है जो 15 से 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। पर कैप्टन का ऑक्सीजन मास्क टूटा हुआ था। जल्द ही प्लेन का एल्टीट्यूड डाउन करके जल्द से जल्द लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाना था। ऐसा ना होने से कैप्टन का दम घुटने से मौत भी हो सकता था। प्लेन के एल्टीट्यूड को तेजी से लो एल्टीट्यूड में यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाया जाता है ताकि कैप्टन आसानी से सांस ले सके। पर एक और समस्या आ खड़ा हुआ। प्लेन के रास्ते में 35 मीटर ऊंचा एक पर्वत था। पायलट चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो प्लेन को इस पर्वत के ऊपर से गुजार नहीं सकता था। और प्लेन का कम से कम 2 इंजन स्टार्ट हो जाए तभी कुछ हो सकता था, क्योंकि फ्लाइट 9 बोइंग 747 का मॉडल है जो कि काफी बड़ा प्लेन है। इसीलिए एक इंजन से इसे इतना पावर नहीं मिल पाएगा कि वो पर्वत के ऊपर से होकर फ्लाई कर सके। पायलट के पास अब 2 ही रास्ता बचा था, या तो वो प्लेन को पानी में क्रैश करा दे या फिर जब तक प्लेन पहाड़ से ना टकरा जाए तब तक वो इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश लगातार करता रहे।
पायलट दूसरे ऑप्शन को चुनता है और इंजन को स्टार्ट करने में लग जाता है। फाइनली एक एक करके सभी इंजन्स स्टार्ट हो जाता है। पायलट किसी तरह से प्लेन को रनवे तक ले जाता है। अब यहाँ पर एक और समस्या प्लेन को लैंड कराने में आता है, क्योंकि प्लेन का विंड स्क्रीन से कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। पायलट बस अनुमान लगा के प्लेन को लैंड करा देता है। प्लेन के लैंड होते ही एक खुशी की लहर तोड़ जाती है। इस घटना में किसी की भी जान नहीं जाती, पर यह हादसा अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ जाती है। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 9 के साथ? क्यों कोई भी फायर का पता नहीं चल सका? वो तेज चमकता हुआ रोशनी क्या था? क्यों प्लेन का चारों इंजन बंद हो गया और फिर लो एल्टीट्यूड पर आने पर रीस्टार्ट भी हो गया? इस प्लेन को बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद प्लेन में रेत के छोटे छोटे टुकड़े पाउडर के फॉर्म में मिला, जिसका प्रॉपर्टीज काफी हद तक वोल्केनो के धूल से मिलता था। इस केस को सॉल्व करने के लिए बस इतना ही सबूत काफी है। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 जकार्ता के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है। 1982 में जून के महीने में इस एरिया के कई आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, जिसमें से गर्म और सूखी हवा वोल्केनो के धूल के साथ हजारों मीटर ऊपर तक फैल चुका था। और प्लेन रात के समय में ट्रेवल कर रहा होता है, इसीलिए ये धुआं से भरे तूफान को पायलट देख नहीं पाता है। बात करें प्लेन के रडार की, तो ये खराब मौसम को डिटेक्ट कर सकता था, जिसमें कि पानी की मात्रा होती है। ये रडार सूखे वोल्केनो के तूफान को डिटेक्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए पायलट को ये लगता है कि मौसम ठीक है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। प्लेन रेत के तूफान में घुस जाता है और रेत के छोटे छोटे टुकड़े विंड स्क्रीन के साथ साथ पूरे प्लेन से टकराने लगता है और फ्रिक्शन से तेज चिंगारी निकलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तेज गति से चल रहा कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाता है। प्लेन का इंजन एयर को सक करके ब्लीड एयर केबिन में पहुंचाता है। अब क्योंकि फ्लाइट 9 पूरी तरह से रेत के धुएं में घुस जाता है, इसीलिए केबिन में ऑक्सीजन की जगह धुआं भरने लगता है। प्लेन का इंजन ढेर सारे रेत को सक कर रहा था, जो कि कंबसन चेंबर में जा रहा था, और कंबसन चेंबर रेत को भी पिघला देने की काबिलियत रखता है। रेत के टुकड़े मेल्ट होके कंबाइंड हो गया और यही मेल्ट हुआ लिक्विड फ्लेम के रूप में इंजन से बाहर निकल रहा था। जैसे जैसे मेल्ट हुआ लिक्विड डेंस होता गया, वैसे वैसे ये ग्लू की तरह प्लेन के सभी इंजन को जाम करके बंद कर दिया। कुछ मिनट्स तक इंजन बंद रहने से ये लिक्विड ठंडा हो गया और एक एक करके सभी जेट इंजन रीस्टार्ट भी हो गया। रेत के टकराने से प्लेन के सभी पार्ट्स के साथ साथ विंड स्क्रीन में भी स्क्रैच आ गया, जिससे कि पायलट रनवे को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। फिर भी उन्होंने सही सलामत प्लेन को लैंड करा दिया। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।